इम्पोर्टेंट एक वर्चुअल मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चाइना के सदर की। तो भाई जिसके पास ज्यादा ताकत होगी तो वो जाहिर है ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। आपका जो इमेज इस तरह का होता है तो जाहिर बात है आपको फिर उस तरह का रिस्पॉन्स भी उसी तरह का मिलता है कि इंडिया जो है वो बेधड़क होके S-400 जो है उसने खरीद लिया। इंडिया ने देखें बेधड़क होके जो है वो क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बना हो और उन्होंने इसको कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे। सो ये वो चीजें हैं बेसिकली दैट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ अ वैल्यू टू इट्स अलायंस। और अगर आपको देखें तो अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उस हवाले से इंडिया जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा। हारून साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट एक वर्चुअल मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चाइना के सदर की। आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत की हामिल है ये मुलाकात? अहमियत की तो बहुत हामिल है लेकिन कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया की आवाज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बता रही है कि भारत के पास जब से S-400 आया है तब से भारत एकदम नीडर हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अपने को शक्तिशाली महसूस कर रहा है और उसके टक्कर में अभी कोई भी मिसाइल नहीं है। वो मिसाइल केवल 4-5 देशों के पास में ही है, जैसे कि अमेरिका, चीन, इजराइल एंड ईरान और भारत। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर बना है कि अगर उसने अपना जो पाव भर का बम का जो शेख रशीद ने बोला था डालने के लिए शेख चिल्ली साहब ने, वो तो उसका तो कुछ पता चला ही नहीं। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो ये मिसाइल उसको बेनकाब कर देगा। और दोस्तों, दूसरी वीडियो में बात हो रही है कि दो सुपर पावर की मुलाकात के से पाक मीडिया में बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच गई है। बहुत ही ज़्यादा पाक मीडिया टेंशन में आ गई है दो सुपर पावरों की मुलाकात से। भारत का दुनिया में बहुत बड़ा दबदबा बन चुका है, इसके वजह से पाकिस्तान बहुत हैरान नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड बनी है तो वीडियो पूरा लास्ट से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। क्योंकि ख्वाहिश पे हुई है। पहले तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि अमरीकी वजीर दफा जो है वो उनके नायब से मिल लें, लेकिन वो टालते रहे। ठीक, फौरी मसला जो है माहौलियात के सिवा किसी चीज पर इत्तफाक राय नहीं हो सका और किसी कदर अपोलोजेटिक भी थे जो बाइडेन। ये कहा मेरे पुराने दोस्त हैं, चूंकि नायब सदर रहे हैं, इनकी मुलाकात रही है। और ये भी कहा कि एक चीन को हम तस्लीम करते हैं लेकिन बुनियादी हकूक का मसला है। बुनियादी हकूक का आपको क्या दर्द है सर? आप दुनिया के ठेकेदार हैं। तो जब तो वो अपना जो इंडिया से जो तजिए आ रहे हैं, जो निस्बतन मोतदल मिजाज लोग हैं जो हक़ाइक़ का इदराक रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो अपना अमेरिका वहां फिजिकली तो मौजूद नहीं हो सकता। 110 मील का कुल फासला है और उनके पास मिसाइल हैं 8-9 हज़ार किलोमीटर तक मार करने वाले। 1000 किलोमीटर वाले तो बहुत सारे हैं। और वो ताइवान पे दबाव में कमी नहीं करेंगे ना इंडिया पे दबाव में कमी करेंगे। अब इंडिया का मामला तो यह है कि उन्होंने उसकी बात ही नहीं की और चीन हर एतबार से आगे बढ़ रहा है। वहां वो अपने बैरी बेड़े नहीं भेज सकते आसानी से, अपनी आवाज नहीं भेज सकते। दावे वो बहुत कर सकते हैं अमरीकी, लेकिन दुनिया बदल गई है। इसका इदराक अब अमरीकियों को होने लगा है। वो ये भी उनसे कह रहे हैं कि हम दो अजीम ताकतें हैं तो हम मिलजुल के काम करते हैं। बस चीनी उनके साथ मिलकर क्यों काम करेंगे? उन पर क्यों भरोसा करेंगे? अमरीका कभी भरोसे के काबिल रहा है? चीनियों के पास रुपया है, वो दुनिया को दे सकते हैं। भूटान को उन्होंने विन ओवर कर लिया, बांग्लादेश को विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं। अमरीकियों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान और इंडिया को मिला के चीन पे दबाव डालेंगे। एक वक्त था कि वो इसकी प्लानिंग करते रहे, उन्हें इसका इदराक ही नहीं हो सका। अजीब बात है कि पाकिस्तान कैसे चीन को छोड़ सकता है? पाकिस्तान सिक्किम और भूटान तो नहीं बन सकता, और अब तो सिक्किम और भूटान भी नहीं, सिक्किम और भूटान नहीं रहेंगे, बांग्लादेश भी बांग्लादेश नहीं रहेगा। तो इसमें चीनियों की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है। गौर मुसलमानों का मसला उन्होंने उठाया और लेकिन इंडिया के बारे में कोई बात नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि कोई पेशरफ्त तो नहीं हुई, अगरचे राब्ता बरकरार रहेगा। इस एतबार से पॉजिटिव है कि दो बड़ी ताकतों का राब्ता रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जो बाइडेन ने कहा कि हम कंपटीटर हो सकते हैं, वो हरीफ नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा हम तो कंपटीशन भी नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं मिलजुल के काम करें। अच्छा, रुपया अमरीकियों के पास है नहीं, कोई प्लान नहीं है। वो प्लान वो बनाते हैं पाकिस्तान से। वो क्या चाहते हैं? इशारतन ये कहते हैं कि भाई आप 40 से 50 बिलियन डॉलर आपके लोन माफ कर देंगे, इशारतन, कभी वाज़ेह बात नहीं हुई इस पे। ठीक। और आप मिल जाएं तो क्या हम, मतलब ये है कि
इंडिया के वो बन जाएं, यानी इंडिया के साथ मिलकर काम करें अमेरिका के लिए। व्हाट फॉर? अमेरिकियों ने हर बार हमें 65 में धोखा दिया, अफगानिस्तान में दोनों बार धोखा दिया, और वो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका अपने दुश्मनों के लिए इतना खतरनाक नहीं है जितना अपने दोस्तों के लिए है। तो मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। ये इस वक्त ताइवान मसला बना हुआ है, ताइवान पे वो दबाव कम नहीं करेंगे। और मेरे पास कोई शवायद तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीनी अब ताइवान के मामले में बहुत इंतजार करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक की भी रिपोर्ट हारून साहब, आप समझते कितनी अहमियत की हामिल है, जो कहते हैं कि आलमी इदारों में चाइना का गलबा जो है बहुत ज्यादा हो गया, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, एहतियात इसके सबसे ज्यादा है। 76 बड़े आलमी इदारे हैं जहां पर ये अपना कायदाना रोल प्ले कर रहा है, वोटिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट है। नहीं करे ना जांच पड़ताल, कभी अमेरिका को यही पोजीशन हासिल थी, अब भी हासिल है बाज़ एतबार से, खास तौर पे जो दुनिया भर के मीडिया में उनके असरात ज्यादा गहरे हैं और उनके अलायंसेस ज्यादा हैं। जापान से है, ऑस्ट्रेलिया से है, बर्तानिया से है, इंडिया से है। तो भाई जिसके पास ज्यादा ताकत होगी तो वो जाहिर है ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। चीनी जो है अब वो उनकी इकोनॉमी में दाखिल हो चुके हैं, यूरोप की भी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में भी उनका बड़ा हिस्सा है, $75 बिलियन की ट्रेड है। तो वो उसको रोक कैसे सकते हैं? अमरीकी जो है वो एक तो अफगानिस्तान की वजह से खिफत का शिकार है, एक उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में बहुत गलत अंदाजे लगाए थे, वहां कुछ लोग पॉइंट आउट करते रहे। ठीक है, घमंड बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, मैं आपको हमेशा कुरान मजीद की एक आयत सुनाता हूँ कि हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। पॉलिटिक्स में सबसे अहम चीज सिचुएशन होती है, ठीक है, अफराद नहीं होते, अक़वाम नहीं होते। बजट तो डिफेंस का अमेरिका का चीन से बहुत ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन की है। इंडिया जो है उन्होंने क्वाड को नेटो, एशियन नेटो को नहीं बनने दिया। अगर वो एशियन नेटो उसको बनने देते तो इंडिया की वो जो नॉन ट्रेडिशनल पोजीशन थी वो चेंज हो जाती है। और क्योंकि इंडिया शुरू से वो कह रहा है कि वो अलायंसेस में जाना चाहता है, लेकिन वो इसको कोई मिलिट्री शेप नहीं देना चाह रहा। और वो बात जो हम कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है उसको यूज कर सकता है अमेरिका, ऐसे लग रहा है कि वो पोजीशन इंडिया सिर्फ इंसेंटिव ले सकता है, इंडिया उस अलायंस में चला जाएगा, लेकिन इंडिया जो है वो अमेरिकन अलायंस में नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मिलिट्री कॉम्पिटिशन विद चाइना, बिकॉज इंडिया इस चीज को समझता है कि उनके नेबर पे चाइना इतनी बड़ी ताकत जरूर है कि जो पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, अगर इस पोजीशन में देखा जाए तो हमें ये अंदाजा लगेगा कि इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि वो कोई इस तरह की सिग्नलिंग चाइनीज को करे जिससे चाइना और इंडिया के दरमियान मामला जो है वो बिगड़े। सो वो अपनी नॉन अलाइनमेंट की पोजीशन रख के, अपनी ट्रेडिशनल पोजीशन इसी को रख के, ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करके वो क्वाड को एशियन नेटो नहीं बनाना चाहता, बिकॉज उसको पता है कि जो इंडिया है वो एक वॉर थिएटर बन सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। और सो वो जो एक इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल मसाइल है वो उसमें इंगेज रहना चाहता है और उसी को सॉल्व करना चाहता है, ना कि वो अमेरिका का सहारा लेके चाइना के साथ इंगेज होना चाहता है। और उसके लिए ये एक दूरंदेशी की भी बात है। सो देख ले कि हाउ मच दे वैल्यूड इंडिया ऑन दिस, कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में उनको क्वाड को एक नया लाइंस देना पड़ा, यानी कि क्वाड जहां पे है उसको वही छोड़ दो, लेकिन ऑकस डेवलप कर लिए, क्योंकि इसमें जापान भी कंसर्न है, जापान भी डरता है। उनकी भी आपको पता है कि उनके जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 आई थिंक जो कहता है कि वो फौज वगैरह नहीं बना सकते और इस तरह की चीजें। सो दे पे द अमेरिकन्स फॉर द डिफेंस एंड सो एंड सो। सो अब ये जो चीजें हैं कि वो कह रहे हैं वियतनाम के साथ, ये जो वियतनाम और इंडिया वो कह रहा है, कुर्ट कैंपबेल ये कह रहा है कि ये क्रिटिकल पार्टनर्स हैं, ये क्रिटिकल कंट्रीज हैं और ये ही फ्यूचर डिफाइन करेंगे। और वो कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉशिंगटन में कौन है, डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन में है, जो एक नेसेसरी पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी वो उन्होंने कर ली हुई है। और वो समझते हैं कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और चाइना के, अमेरिका उससे कोई फायदा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया in being in any kind of a military alliance with the West. So ये जो एक नया स्ट्रेटेजिक पैराडाइम जो है वो डेवलप हो रहा है
और अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है और इंडियंस इसके साथ हैं। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि जो वियतनाम है, वियतनाम को वो कहते हैं कि ये स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट मींस के ये इधर उधर होती रहती है, मतलब ये चाइना की तरफ भी जा सकती है, ये अमेरिकन की तरफ भी आ सकती है। और ये क्योंकि दोनों इंडिया और वो चाइना को, वो इंडिया और वियतनाम को कह रहे हैं कि ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दोनों ममालिक में, और इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके पार्टनर्स हैं एशिया में, और टेक्नोलॉजी में इनका काफी ज्यादा रोल है। सो दिस इज हाउ दोस्तों जो अमेरिका है वो देखता है वियतनाम को और इंडिया को। और ये इस चीज को देखें कि जब आपका जो इमेज इस तरह का होता है तो जारी बात है आपको फिर उस तरह का रिस्पॉन्स भी उसी तरह का मिलता है। और ओवरऑल एक ऐसी स्टेट है, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में बात की इस हवाले से कि इंडिया जो है वो बेधड़क होके S-400 जो है उसने खरीद लिया। इंडिया ने देखें बेधड़क होके जो है वो क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बना वो, और उन्होंने इससे को कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे। सो ये वो चीजें हैं बेसिकली दैट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ अ वैल्यू टू इट्स अलायंस। और अगर आपको देखें तो अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उस हवाले से इंडिया जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। मैं देख रहा था कि 2018 में भी, 2018 में भी इंडिया को अमेरिका ने जो गार्डियन ड्रोन्स थे वो प्रपोज किए थे कि वो हम आपको मेंटेन भी करके देंगे और सारा कुछ करके देंगे, आप वो ड्रोन हमसे लें, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है वो इंडिया जो है उसने फ्रांस से अपनी बाइंग तो की, लेकिन इंडिया ने फ्रांस से जो है ना वो फ्रेंच हैमर मिसाइल जो है वो भी ऑर्डर किए हुए हैं ताकि वो जो अपनी तेजस की जो कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट कर सके। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से आप सुपर पावर की पहली मुलाकात से, दो सुपर पावर की पहली मुलाकात से पाकिस्तान कितना हैरान है, और भारत दुनिया का दबदबा, भारत ने अपने पूरा दुनिया में दबदबा बना रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने को गिल्टी महसूस करना पड़ रहा है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लगातार लाते ही रहते हैं।